हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। सो आज एक नया चैप्टर हमें शुरू करना है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने घर पे सेफ हैं और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। एक नया चैप्टर आज एडजेक्टिव्स। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने प्रोनाउंस की बात करी थी, बहुत अच्छे से हमने प्रोनाउंस को जाना था। लास्ट क्लास का जो होमवर्क है वो मैं इस वीडियो के एंड के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी एनर्जी के साथ नया चैप्टर शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा आज एडजेक्टिव्स। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। देखो, कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ जगह का या किसी पर्सन का नाम ही बता देना इनफ नहीं होता। हमने नाउन और प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं, हमारे किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी पर्सन के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फिर नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस जो है पिक्चर के अंदर आते हैं। बट क्या होता है कि सिर्फ नामकरण ही कर देना इनफ नहीं होता, हमें समटाइम्स ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती है कि हमें उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ता है, हमारे नाउन को, हमारे प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहता है, अरे तू भूपेंद्र को जानता है? आपने बोला कौन भूपेंद्र? अरे वो जो एडू कैप्टन पे वर्बल पढ़ाते हैं। तो आपने क्या करा, मुझे और ज़्यादा डिफाइन कर दिया। यही एडजेक्टिव्स हैं। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है। समटाइम्स पर्सन का नाम लेना या किसी स्थान का नाम लेना इनफ नहीं होता, हमें कुछ और भी उसके बारे में बताना पड़ता है, जैसे कि उसका साइज, उसका कलर, क्या फीलिंग्स है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। बात आ गई समझ में? नोट कर लिया अच्छे से आपने? अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि आपको किस तरह का मौसम पसंद है, आपने कहा विंटर पसंद है, आई लाइक विंटर वेदर। तो आपने यहाँ पे वेदर को और डिस्क्राइब कर दिया और डिफाइन कर दिया, राइट। जैसे कि मैंने कहा आपको किस तरह की पसंद है, आपने कहा भाई मुझे तो जो नई पतंगे होते हैं वही पसंद है। तो विच वन का आपने आंसर किया है यहाँ पे। तो आपने काइट को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया कि काइट कैसी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, पुरानी पतंगे नहीं उड़ाने वाला हो। ठीक है। हाउ मैनी आई प्लांटेड 2 ट्रीज, आपने कितने जो है ट्रीज प्लांट किए, आपने 2 ट्रीज जो है प्लांट किए। ठीक है। और प्लांट आपको हमेशा करना ही चाहिए। कोशिश कीजिए कि हर 2 या 3 महीने में एटलीस्ट 1 या 2 पौधे आप अपने घर पे ही लगा सकें। ठीक है। हाउ मच का अगर आप आंसर करते हैं तो द ड्रेस कॉस्ट $30। कितना कॉस्ट कर रही है? $30 कर रही है। ठीक है। शी डाइव्स इनटू चिली पूल, अब यहाँ पे उस पूल को आपने और ज़्यादा डिफाइन कर दिया कि वो पूल कैसा था, ठंडा था, चिली था। ठीक है। एंजेला टेक्स एन ओल्ड टाल टू स्विम, मीट्स फॉर गुड लक। तो वो टाल कैसा लेती है? पुराना टाल लेती है, उसको लगता है कि वो जो पुराना जो उसका टाल है वो एक गुड लक जो है मीट करता है, राइट। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। क्लियर है? मज़ा आ गया? चले तसल्ली से आगे। अच्छा जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एडजेक्टिव्स हैं, अ वर्ड कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव्स एज वेल एज नाउन। ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आई लिव इन हॉलीवुड। अब यहाँ पे मैं कहाँ रहता हूँ? हॉलीवुड में। तो यहाँ पे ये हॉलीवुड मेरा क्या हो गया? ये मेरा नाउन हो गया। ठीक है। आई इंजॉयड हॉलीवुड मूवीज, तो यहाँ पे ये मूवी क्या हो गया? मेरा नाउन हो गया। उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके की मूवी मैं पसंद करता हूँ, हॉलीवुड मूवी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे हॉलीवुड क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो एक वर्ड सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा एक टेलीग्राम चैनल जो कि आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। रीज़न, आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर, साथ ही साथ मिनी मॉक्स मिलते हैं हर एक रिस्पेक्टिव आपके लेक्चर के बाद। मतलब कि अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपका मिनी मॉक जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए आपका वेट कर रहा है। और वो कहाँ मिलेगा? अगेन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। उसके साथ हमारी मेंटरशिप लाइव स्ट्रीम्स होती है जो कि प्रिंसर और टॉपर्स खुद आपके लिए शेड्यूल करते हैं, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको आपकी तैयारी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स, आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, कोई भी नोटिफिकेशंस होती है, आपके एग्जाम्स कब आउट हो रहे हैं, फॉर्म कब है, क्या फ़ी है, सारी चीज़ें वो लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहीं मिल जाती है। उसके बाद वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करता हूँ।
हमारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं, मतलब हमारे जो नंबर्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा राज ड्रोव 112 माइल्स, तो कितने माइल्स है वो, उसको और ज़्यादा डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे 112 क्या है, नंबर है, माइल्स को डिफाइन कर रहा है और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इट टुक हिम 2 आवर्स, अब यहाँ पे आवर्स आप देख रहे हो, ये इसको और ज़्यादा डिफाइन कर दिया किसने, 2 ने। तो यहाँ पे मेरा 2 क्या है, एडजेक्टिव है, 112 क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमारे नंबर्स जो है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। आई एट 2 बनानास, इस बनाना को और ज़्यादा डिफाइन कर दिया कि भाई 2 केले खाए मैंने, बात आई समझ में। तो यहाँ पे और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। तो हाँ, इतनी बात तो तय है कि हमारे जो नंबर्स है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे नंबर जो है 2 तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 2 3, सेकेंड थर्ड, सिंगल डबल। ठीक है, इसके अंदर चीज़ें डिफाइन होती है। इनडेफिनेट के अंदर मैंने कहा भाई बहुत सारे, मैनी। अब मैनी कितने, इनडेफिनेट हो गया, वेरियस, सेवरल, अ लॉट ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे क्या हो गए, इनडेफिनेट, इनका कोई अंत नहीं है। बात है समझ, मतलब इसमें कोई आपको ना बाउंड्री नहीं दिखती है। इनडेफिनेट के अंदर आपको बाउंड्री नहीं दिखती कहीं भी। ठीक है, मैंने कह दिया मैनी, कहाँ दिख रही है बाउंड्री, नहीं फील हो रही है, हमें बाउंड्री ही नहीं दिख रही। वही अगर मैंने 1 कह दिया, 2 कह दिया, 3 कह दिया, 4 कह दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन हो जाती है। बात है समझ में। अब डेफिनेट नंबर भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो कि 1 2 3 हमारे होते हैं कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे ऑर्डिनल होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव जैसे कि सिंगल डबल ट्रिपल, ये सब क्या होते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। बात आ रही है समझ में। अब क्या होता है कि हमें कभी कभी सेंटेंस के अंदर हमारे कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव ये तीनों एक साथ जो है यूज करने पड़ जाते हैं। तो उस केस में कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना OCM, क्या याद रखना, OCM। ओ से होता है हमारा ऑर्डिनल, के सबसे पहले हमारा आएगा ऑर्डिनल नंबर, देन सी से हमारा आएगा कार्डिनल नंबर, ठीक है, देन उसके बाद M से आएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट 2 डबल बेडरूम्स ऑफ दिस होटल आर स्टिल अवेलेबल। अब यहाँ पे अगर आप इस फर्स्ट को देखोगे तो ये क्या है, ऑर्डिनल है। 2 को देखोगे तो ये क्या है, कार्डिनल है। डबल को देखोगे तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है। तो OCM आपको याद रखना है। आप ऐसे नहीं कह सकते द 2 फर्स्ट डबल, ऐसे नहीं कह सकते। या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते द डबल 2 फर्स्ट, ये नहीं कहोगे आप। सबसे पहले आपको ऑर्डिनल, देन कार्डिनल और देन मल्टीप्लिकेटिव, ऐसे ही लिखना है। बात आ रही समझ में। अब आपसे बात करता हूं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की। अब एडजेक्टिव्स की क्या डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। मतलब कि फर्स्ट डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म। वो क्या होता है, वो किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है, इंडिविजुअल की क्वालिटी के बारे में जो डिस्क्राइब करता है वो पॉजिटिव फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी। कंपैरेटिव डिग्री, जब भी आपको दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 2 के बराबर होती है। जब हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है तो हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। मतलब कि द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव्स यूज टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स। ठीक है, बात आ रही समझ, दो पीपल या दो से ज़्यादा पीपल जो है, या दो से ज़्यादा चीज़ों को हमें कंपेयर करना है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। जैसे कि टॉल क्या हो गया, मैंने कहा ही इज़ टॉल, तो मैंने क्या कर दिया, उसकी क्वालिटी बता दी। द काइट इज न्यू, मैंने क्या कर दिया, उसकी क्वालिटी बता दी। शी इज प्रिटी, मैंने उसकी क्वालिटी बता दी। लेकिन जब मैं टॉलर लिख रहा हूं तो मैं यहां पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं। द फॉर्मर इज द टॉलर, मतलब कि जो पहले वाला है वो बड़ा है, लंबा है। ठीक है, और टॉलेस्ट कब लगाऊंगा, जब मुझे 2 से ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे होंगी तो वहाँ पे मुझे सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जब भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हम ER लगा रहे हैं या फिर IER लगा रहे हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम EST जोड़ते हैं या फिर IEST जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब यही हमारा जो पॉजिटिव वर्ड होता है, इनके आगे ER लगा दो या IER लगा दो तो हमारा क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। वही इन पॉजिटिव वर्ड्स के आगे अगर EST या फिर IEST लगा दो तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, हम ER और EST सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ब्यूटीफुल, उसको मैं कह रहा हूँ ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता। ठीक है, हम सेकंड और थर्ड डिग्री ऐसे नहीं बना सकते। तो हमें कैसे बनानी होती है, हमें सेकंड डिग्री बनानी होती है मोर और लेस लगाकर, और थर्ड डिग्री बनानी होती है हमें मोस्ट और लीस्ट लेकर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा सीता is more beautiful, Sita is more beautiful than गीता। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं ब्यूटीफुलर नहीं लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपका कंपैरिजन कर रहा हूँ किसके बीच में, सीता और गीता के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेकंड डिग्री आना ही जरूरी है, कंपैरेटिव डिग्री ही मुझे लगानी है। तो यहाँ पे मैं ब्यूटीफुलर नहीं लिखूंगा ऐसे, सीता इज ब्यूटीफुलर देन गीता, नहीं, हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा। या फिर अगर वो सीता कम खूबसूरत होगी तो हम क्या लगा देंगे, लेस लगा देंगे। बात है समझ में, ठीक है। तो और जब हमारी दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, मतलब कि n जब ग्रेटर देन 2 होगा, तो हमें क्या लगाना है वहाँ पे, मोस्ट और लीस्ट लगाना है। क्लियर है, मज़ा आ गया, चलें आगे। अच्छा जी, अब देखो, व्हेन वी यूज़ थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री वी हैव टू यूज़ द बिफोर इट। हमारा रूल नंबर 2 क्या है कि जब भी हमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है, सुपरलेटिव का मतलब क्या हो गया, या तो आपको वर्ड से पहले मोस्ट मिलेगा या फिर लीस्ट मिलेगा, ठीक है, या फिर वर्ड के एंड में आपको क्या मिलेगा, आपको अभी बताया था ना आपको, मैं मुझे क्या मिलेगा, ई एस टी मिलेगा, आई ई एस टी मिलेगा, ठीक है, ई एस टी मिलेगा, आई ई एस टी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपके सुपरलेटिव डिग्री हो गए। तो जब भी आपको सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है तो इनसे पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है, ठीक है, दा लगाना है, दा लगाना है। जैसे कि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे गर्ल क्या हो गया, मेरा नाउन, उससे पहले मेरा क्या हो गया, देखो ये मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया तो ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, उससे पहले आर्टिकल दा मुझे लगाना ही है। आई एम द बेस्ट इन द क्लास, बेस्ट मेरा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, इससे पहले क्या हो जाएगा, मेरा आर्टिकल दा का लगना जरूरी है। गुड बेटर बेस्ट होता है तो बेस्ट मेरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। बात आई समझ में। तो ये हमारा सेकंड नंबर का रूल हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे प्रीमियम कोर्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। देखो फ्री कोर्स आपका चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक प्रीमियम कोर्स भी है जहां आपको टॉप नॉच क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो आपकी फैकल्टीज़ ने खुद आपके लिए हाथों से लिखी है वो आपके घर तक डिलीवर होती है। उसी के साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स आपको मिलते हैं जहां आप अपने चैप्टर वाइज फुल लेंथ वाइज अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको प्रॉपर एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलता है। देन उसके बाद आपको लाइव मेंटोरशिप मिलती है जहाँ पे हमारे टॉपर्स, हम प्रिंस सर खुद आपकी लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करते हैं, आपको गाइड करते हैं नॉन अकेडमिक डाउट्स के लिए, आपको अकेडमिक डाउट्स के लिए कि आपको क्या करना है तैयारी के बीच में, क्या नहीं करना है। इसी के साथ लाइव मैराथन्स जो कि आपकी सब्जेक्ट के फैकल्टीज आपके लिए शेड्यूल करते हैं जहां पे आपको हर एक चैप्टर के ऊपर इन डेप्थ आपको भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। सो अगर आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे हमारे बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो चलते हैं आगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 हमारे ऑफ द का नियम। अब ऑफ द का रूल क्या है हमारा, जब भी हमें दो में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा तो हमें वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, जिससे पहले हमेशा दा आएगा और उसके बाद हमेशा ऑफ आएगा। जैसे कि ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब यहां पे आप देख रहे हो दो भाइयों में से हमें सेलेक्ट करना है किसी एक को, तो यहां पे क्या होगा, हमारी कंपैरेटिव डिग्री आएगी हमेशा, उससे पहले हमेशा हमारा दा आएगा और उसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहां पे देख रहे हो दो ब्रदर में से मुझे एक को सेलेक्ट करना है तो क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा आएगा और उसके बाद हमेशा ऑफ आएगा। बात आई समझ में। आगे देखो, शी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। आगे दो बहनों में से मुझे किसी एक के बारे में बताना है कि वो ज्यादा खूबसूरत है, तो यहां पे मेरी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो ये मेरा क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। उससे पहले क्या आएगा, द आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। बात है समझ में। तो इसको हम कहते हैं ऑफ द टू। जब भी आपको दो में से किसी एक को चूज करना है, पॉइंट आउट करना है, किसी एक को चूज करना है, तो आपको क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा लगेगा और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा ऑफ लगेगा। बात आई समझ में, मजा आ गया। टेस्ट बहुत यूनिक है बच्चे, टेस्ट बहुत यूनिक है। इस तरीके से आप अगर आप डेली रिवीजन करोगे आप कभी भूल नहीं सकते। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कभी कभी हमें दो से ज़्यादा लोगों में से भी सेलेक्ट करना पड़ जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ आएगा। मतलब कि जब भी हमें देखो, जब भी एन की वैल्यू दो से ज़्यादा होगी तो हमें क्या लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका हमेशा दा आएगा और सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपका हमेशा ऑफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर्स। अब यहाँ पे तीन भाई में से सेलेक्ट करना है तो क्या आई, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ,
ठीक है, शी इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ द गर्ल्स। अब गर्ल्स कितनी है नहीं पता, मत ज़्यादा ही हैं गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मार्टेस्ट एक को आप स्पेसिफिक कर रहे हो, तो यहाँ पे स्मार्टेस्ट मेरी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ गया और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया। अगेन ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास। अब ऑल द बॉयज़ मतलब कि एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरा सुपरलेटिव डिग्री आगे टॉलेस्ट आएगा। टॉलर नहीं लिखोगे, टॉलेस्ट लिखोगे, उससे पहले आर्टिकल द और उसके बाद आपका ऑफ आएगा। बात है समझ में, क्लियर है। तो आज हमने एडजेक्टिव्स को जाना है कि एडजेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं। उसके बाद हमने 4 रूल का बहुत इन डेप्थ जिक्र किया है। अब आपसे बात करता हूं जो हमारा होमवर्क, लास्ट क्लास का जो हमारा होमवर्क था उसकी बात कर लेते हैं। देखो सर क्या कहता है, आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे देखो कंपनी क्या है आपकी, प्लूरल है, तो प्रनाउन भी क्या आएगा आपका, प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे इट्स ना आके क्या आएगा, देयर आएगा, देयर प्रेजेंटेशंस। बात आई समझ में। आगे देखो द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड। अब कंपनीज हो गया मतलब कि क्या हो गया, प्लूरल, बहुत सारी कंपनीज की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनीज हमारी प्लूरल है तो हमारा प्रनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा सर, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर पास्ट 6 मंथ। अब यहाँ पे देखो द कंपनी इज इन डेप्ट, तो यहाँ पे एक कंपनी की बात हो रही है, मतलब कि सिंगुलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे देयर एम्प्लॉयज टू पे देयर एम्प्लॉयज नहीं होगा, यहाँ पे देयर तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है। द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉय सैलरी फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। बात आ रही है समझ में। आगे देखो क्या कह रहा है, नोबडी इन द बस ऑफर्ड देयर सीट। अब यहाँ पे देखो नोबडी के साथ जब भी हमारा आता है तो हमने क्या जिक्र किया था कि हमेशा हमारा मैस्कुलिन आता है, तो यहाँ पे देयर ना आके क्या आएगा, हमारा हिज आएगा, ठीक है। यहाँ पे हर मत लगा देना आप। बात आ रही समझ में। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब उसके बाद एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि देन और टू इसके अंदर क्या फ़र्क है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम यहीं से शुरुआत करेंगे। आपको अभी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है, आप जहाँ पे देन देखते हो और जहाँ पे टू देखते हो, आपका देन और टू से क्या मतलब है, ठीक है। सो आज वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। 4 रूल्स हमने बहुत थॉरोली, बहुत प्यारे तरीके से सीखे हैं। मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको पढ़ाने का तरीका और ये जो टेस्ट है वोबल को समझने का, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।